Good morning, students. Good morning, students. Date 15/7/21, क्लास 12th, सब्जेक्ट हिंदी, मीराबाई। तो बच्चों, हम मीराबाई पाठ पढ़ रहे थे। मीराबाई का परिचय भी पढ़ लिया हमने, जिसमें मैंने बताया था कि मीराबाई का जन्म 1498 में जोधपुर जिला के कुड़की गांव में राठौर वंश में हुआ था और वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति और उन्हें ही अपना पति मानने लगी थी। और उनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। तो जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद मीराबाई विधवा हो जाने पर श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लगी रहती थी और घर बार छोड़कर द्वारका चली गई थी। और आगे बताया था कि मैंने ब्रिजभूमि के बारे में वर्णन किया और मीरा के सच्चे प्रेम के बारे में और समर्पण की भावना के बारे में आपको बताया कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था और उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण ही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा सकते हैं। फिर उन्होंने गुरु की महिमा बताई कि गुरु की कृपा से ही मैंने राम रतन रूपी धन प्राप्त किया। ये धन ऐसा है जिसे कोई खर्च नहीं कर सकता, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, ना ही इसको चोर चुरा सकते हैं। और मेरी नाव जो है वो किस पर आधारित है? सत्य पर। उसका खेवटिया खेने वाला सद्गुरु है, जिसकी कृपा से मैं इस संसार रूपी सागर से पार कर जाऊंगी। तो इस तरह से और उन्होंने बताया कि मनुष्य जन्म जो है बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए मनुष्य को जो है हमेशा क्या करना चाहिए? क्योंकि ये संसार कैसा है? नश्वर है और जीव भी नश्वर है। तो मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, मुझे जितने दिन भी जीना है, मेरा जीवन बहुत छोटा है, उन्हीं के सहारे मैंने अपने आप को उन्हीं के सहारे छोड़ दिया है। तो बेटा आज हम उसके करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मीराबाई ने ब्रिजभूमि की पवित्रता व सुंदरता का कैसे बखान किया है? उत्तर है, ब्रिजभूमि के घर, जैसे हमने पहला पैरा पढ़ा था उसमें बताया था, घर घर तुलसी और ठाकुर जी की पूजा होती है। यमुना नदी में निर्मल जल बहता है। निर्मल में स्वच्छ, बिना मल के, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। वहाँ लोगों को दूध दही खाने को मिलता है और नित्य श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। वहाँ श्री कृष्ण तुलसी का मुकुट धारण कर रत्न जड़ित, मतलब रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर विराजमान हैं। वहाँ गली गली में राधा श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनने के लिए घूमती है। तो पहला पैरा जो हमने पढ़ा था उसमें ब्रजभूमि की सुंदरता के बारे में बताया गया था। दूसरा प्रश्न देखो, मीरा के विरह में अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं, स्पष्ट करें। उत्तर है, मीरा के विरह में अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं। वे सूली ऊपर पिया की सेज और गगन मंडल में पिया की सेज कहकर अपने अलौकिक प्रेम की ओर संकेत करती हैं। वे क्या कहती हैं कि सूली ऊपर हमारी सैया है, कांटों पर, ठीक है, सूली मीन्स कांटों पर, और जो मेरे इष्ट हैं उनकी शैया कहाँ है? गगन मंडल में। तो मेरा मिलन किस प्रकार से हो कि उनका स्थान जो है बहुत ऊंचा है। विरह के कारण वियोगिनी ठीक से सो भी नहीं पाती। क्यों नहीं सो पाती? एक तो सेज सूली के ऊपर है, दूसरे वह गगन मंडल में स्थित है, ठीक है। तो उसके इष्ट जो हैं उनकी शैया गगन मंडल में है, तो मीराबाई सो भी नहीं पा रही हैं उनके
विरह में कि मैं किस प्रकार से अपने आराध्य को प्राप्त करूं। प्रश्न नंबर 3 है, मीरा ने वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुर में किस अमूल्य वस्तु का वर्णन किया है। उत्तर है, मीरा ने सद्गुरु द्वारा प्राप्त की गई राम नाम रूपी धन अर्थात ईश्वर की भक्ति रूपी धन की अमूल्य को अमूल्य वस्तु कहा। किस चीज़ को अमूल्य वस्तु कहा है? राम नाम रूपी धन और ईश्वर की भक्ति रूपी धन को अमूल्य है, मतलब इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, जिसे मीरा ने सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं को त्याग कर प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? कि संसार से विरक्त होकर के और अपनी सभी इच्छाओं का, विषय वासनाओं सभी इच्छाओं का त्याग करके उसने इसे प्राप्त किया। यह धन ऐसा है जो खर्चा नहीं जा सकता और ना ही इसे चोर चुरा सकते हैं। मतलब राम नाम रूपी धन ऐसा धन है जो खर्चा नहीं जा सकता, मतलब दिन प्रतिदिन जितना हम उसकी भक्ति में लीन रहते हैं बढ़ता जाता है और इसको चोर भी नहीं चुरा सकते। उल्टे यह दिन प्रतिदिन स्वाया हो करके बढ़ता जाता है। प्रश्न नंबर 4, पाठ्य पुस्तक में संकलित पदों के आधार पर मीराबाई की भक्ति की भावना एवं विरह का चित्रण करें। उत्तर, मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव से परिपूर्ण, माधुर्य में मधुरता के भाव से परिपूर्ण है। उनकी भक्ति में प्रेम की पीड़ा एवं पूर्ण समर्पण की भावना, मतलब पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया गया है। उनकी प्रेम की पीड़ा को मिटाने वाले उनके प्रियतम श्री कृष्ण हैं। वे कहती हैं, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया हुए। कि मीरा की बाई क्या कहती हैं कि मेरी पीड़ा, मेरा दर्द जो है तभी समाप्त होगा जब स्वयं मेरे इष्ट वैद का रूप धारण करके आएंगे। तो अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए वे लोक लाज त्याग करके पूर्ण श्रृंगार कर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती भी हैं। मीरा अपने को श्री कृष्ण की गोपी उनकी पत्नी मानती हैं। वे उनके वियोग में दीवानी हो गई हैं, वन वन डोलती फिरती हैं। ठीक है, समझ गए बेटे? तो आपने ये इनको प्रश्न को याद करना है। ओके बेटा।